नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी को सफल बनाने की अपील की है। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश ने नए पुलिस अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की, जो शुरुआती 3 महीने तक सफल रही। सीएम ने उसी सफलता को फिर से दोहराने की अपील की। सीएम ने यह अपील उस वक्त की जब राजगीर पुलिस अकादमी एक बड़े इतिहास का गवाह बना। आज बिहार की 615 बेटियां सब इंस्पेक्टर के रूप में राज्य पुलिस की सेवा में तैनात हुई। यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में महिला दारोगा बिहार को मिली हैं। पासिंग आउट परेड में कुल 1605 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए, जिसमें सीएम ने परेड की सलामी ली। और लगन के पश्चात एक बात और जान ली, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ, और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है। रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। पासिंग आउट परेड में कोरोना के खतरे के प्रति आगाह करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। उन्होंने सबसे मास्क लगाने और सख्ती जारी रखने की अपील की है। लेकिन देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसका दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। डर है कि तीसरा फेज आ सकता है, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। और पुलिस बल को हम कहीं भी देखते हैं, सब जगह हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इन सब चीजों का पालन करते रहते हैं। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और इसकी झलक पूरे बिहार में दिख रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सशक्तिकरण दूसरे राज्यों में होता तो इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता, लेकिन वो विज्ञापन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं आई हैं, जरा कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनवाद है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। बिहार में जल्द ही हवाई क्रांति होने जा रही है। क्या है बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट? कैसे होगा बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प? आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अत्याधुनिक बनेंगे बिहार के एयरपोर्ट।
विदेशी उड़ानों के लिए तैयार होंगे हवाई अड्डे। पटना और गया एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट का भी होगा विकास। पूर्णिया और दरभंगा को भी लगेंगे नए पंख। आ गई एविएशन मिनिस्ट्री की चिट्ठी। अब बिहार में होगी हवाई क्रांति। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है और एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। बिहार में जल्द हवाई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है केंद्र सरकार ने। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के अंदर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पत्र के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। पटना में टैक्सी ट्रैक, DVOR उपकरण सहित कई योजनाओं का प्रस्ताव है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन चाहिए। रक्सौल एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ की जरूरत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एन्क्लेव और CAT-1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, ताकि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सके, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू हो सकें। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। दरअसल सरकार की योजना है कि पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट का विस्तार कर काठमांडू और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की जाए, ताकि गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ानें शुरू हो सकें। केंद्र की योजना देश में एयरपोर्ट विस्तार पर 4 से 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का है, जिसमें बिहार भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के जू सफारी पहुंचे और वहां का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। राजगीर में जू सफारी और नेचर सफारी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे अपनी देखरेख में यहां का काम करा रहे हैं। सीएम कई बार वहां जाकर काम का जायजा भी ले चुके हैं। तो जू सफारी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि अक्सर नीतीश कुमार यहां पर जाते हैं, यहां पर होने वाले काम का जायजा लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जू सफारी में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि ये जू सफारी बिहार आने वालों के लिए एक अच्छा टूरिज्म का स्थान साबित हो, एक टूरिस्ट प्लेस साबित हो, जहां पर लोग बड़ी संख्या में आए और राजगीर में और साथ ही बिहार में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और जाहिर सी बात है, अगर पर्यटन को यहां बढ़ावा मिलता है, पर्यटकों का आगमन होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
8 किलोमीटर में बनने वाले इस जूस सफारी में काफी कुछ होगा और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरीके का वो चाहते हैं कि यहां पर जूस सफारी बनाया जाए वैसा ही रहे। और यही वजह है कि अक्सर मुख्यमंत्री राजगीर में बनने वाले इस जूस सफारी का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं और जूस सफारी का भ्रमण करते हैं और साथ ही दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को किस तरह से काम होना चाहिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जूस सफारी का जायजा लेते हुए सीएम नीतीश कुमार। 8 किलोमीटर का ये जूस सफारी बन रहा है जिसमें काफी कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा और कई तरह की ऐसी चीजें, कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा ये जूस सफारी, जहां पर लोग आकर पर्यटन का आनंद उठा पाएंगे और इससे आसपास के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन आसपास के लोगों के लिए रोजगार का जरिया साबित होगा। बक्सर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिन्यूक को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट की टीम मानिकपुर गांव के हाई स्कूल मैदान में पहुंची। कल स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी जिसे ठीक नहीं किया जा सका था और अब एक्सपर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के 20 कर्मचारियों को लेकर प्रयागराज से भेजा जा रहा था। उसी दौरान तकनीकी खराबी आने पर इसे मानिकपुर गांव में उतारना पड़ा। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंची है, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कल की तस्वीर है जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी चिनूक हेलीकॉप्टर की। इसमें तकनीकी खराबी की वजह से इसे मानिकपुर के एक स्कूल के ग्राउंड में उतारा गया था। हालांकि इसके बाद यहां पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली थी और जो एविएशन की टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है और इसको ठीक करने की कोशिश जारी है। गोपालगंज सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम ठप कर दिया है। सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा भी डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए ठप की लेकिन फिर से उसे बहाल कर दिया गया, लेकिन ओपीडी सेवा अब भी ठप है। दरअसल सदर अस्पताल के डॉक्टर पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि अस्पताल के पूर्व क्लर्क की गलती की वजह से सबका वेतन अभी तक रुका हुआ है। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज सदर अस्पताल के ओपीडी के पास और यहाँ पर सदर अस्पताल के जितने भी चिकित्सक हैं वो 1 दिन की हड़ताल पर हैं। चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा बंद कर दी है और उन्होंने इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया है। हालांकि मानवीय दृष्टिकोण से चिकित्सकों ने 12 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा शुरू कर दी है, लेकिन इनका ओपीडी आज दिन भर बंद रहेगा। चिकित्सकों का आरोप है कि उन्हें 1 साल से वेतन नहीं मिला है। कोविड काल में जब चिकित्सकों ने मुस्तैदी से ड्यूटी की और 24/7 जो उन्होंने ड्यूटी की, उसके बाद भी इनका वेतन नहीं आया है, उसकी वजह से नाराज हैं। और कई चिकित्सकों के घर पर चोरी हुई थी, उसकी बरामदी नहीं हो सकी है। 2 दिन पहले अधीक्षक सह सिविल सर्जन महोदय को इन लोगों ने एक प्रतिवेदन दिया था। उसमें 2 बिंदुओं पे इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। पहले से सूचना दिया गया था कि हमारे अस्पताल के जो चिकित्सकों का किसी का 1 साल से वेतन, 2 आदमी का 1 साल से वेतन बकाया है और 3-4 आदमी का 6 महीना से वेतन नहीं मिला और बाकी जितने चिकित्सक है किसी को 2 महीना से, किसी 3 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सारा अलॉटमेंट है। वर्तमान में जिला में अलॉटमेंट की कमी नहीं है, उसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग मिल के उनको ज्ञापन दिया गया, डीएम साहब को भी बोला गया, एसपी साहब को भी बोला गया, लेकिन आज तक हम लोग को एक भी सामान उसमें बरामद नहीं हुआ है, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं। जान जोखिम में डाल के हम लोग यहाँ कोविड में काम किए, लेकिन इस तरह की मतलब इग्नोरेंस दुख होता है, जिससे हम लोग ये मजबूर होकर हड़ताल करना पड़ा। 1 हफ्ता के लिए हम लोग समय दिए गए, फिर अगर मांग नहीं पूरी होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो चिकित्सकों ने 1 सप्ताह का समय अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि जो सामान की बरामदगी है वो हो जाए और साथ में जो उनका वेतनमान है वो उन्हें मिल जाए और 1 सप्ताह के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर वो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
औरंगाबाद सदर अस्पताल के आईसीयू में तैनात 3 चिकित्सकों के अचानक इस्तीफा दे देने के बाद आईसीयू के संचालन पर असर पड़ा है। अब सिर्फ एक चिकित्सक बचे हैं जिनके भरोसे 24 घंटे आईसीयू को चला पाना संभव नहीं है। हालांकि सिविल सर्जन ने बिना किसी गतिरोध के आईसीयू के संचालन का दावा किया है। इसी क्रम में बैठा हुआ भी है जो अभी के फिलहाल की स्थिति में अभी जो ऑन ड्यूटी इमरजेंसी में रहेंगे या आउटडोर में रहेंगे या इमरजेंसी ड्यूटी में रहेंगे वो उस चीज़ को भी देखें। ऑन दी होल तो जनमंजय हैं, लेकिन जो भी ऑन ड्यूटी है वो उसको भी देखें, इससे कुछ सुविधा होगी। बांका जिले के माधोपुर में कोरोना का वैक्सीन खत्म हो गया तो यहां से 200 ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए देवघर सदर अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान अस्पताल में काफी भीड़ हो गई। यहां आने वाले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग प्राइवेट वाहन से 100 रुपए भाड़ा देकर वैक्सीन के लिए देवघर पहुंचे। यहां आने वाले अधिकतर लोगों का कहना था कि माधोपुर में वैक्सीन नहीं है, इसलिए सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं। माधोपुर से काहे के लिए? ये वैक्सीन लेने के लिए। क्या वहाँ नहीं है? वहाँ तो है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है मेरा। उपलब्ध नहीं है तो कितना आदमी आ गया है आप लोग यहाँ पर? 200 आदमी करेगा। 200 आदमी? और सब किससे आए, कैसे आए? गाड़ी से आए, मैजिक से आए, मोटरसाइकिल। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहिया थाना क्षेत्र की लक्ष्मीनिया लौकही गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हथियार लहराते हुए जमकर डांस किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुहर्रम के मौके पर यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान स्टेज पर नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हाथ में हथियार लेकर जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, उस युवक ने एक कटार नर्तकी के हाथ में भी थमाने की कोशिश की, लेकिन नर्तकी ने कटार को हाथ में नहीं लगाया। बताया यह जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के यहां पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और तमंचे पर डिस्को का यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। बगहा के गंडक नदी में नाव डूबने से अफरा तफरी मच गई। दीनदयाल नगर घाट पर यह हादसा हुआ है। नाव पर सवार लोगों में 14 लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने दावा किया है। प्रशासन के मुताबिक नाव पर सवार 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो नाव पर मवेशी भी थे। दियारा इलाके से शहर की ओर जब नाव आ रही थी उसी वक्त यह हादसा हुआ। से नाव निकली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें भैंस वगैरह भी थी। अभी पलटने का कारण नहीं पता है और अभी जो हमले के पास सूचना आ रही है लोकल्स के माध्यम से, उसमें यह है कि 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं और संभावित मिसिंग के लिस्ट में भी 5 लोग हैं। 20 से 25 आदमी। हाँ, ओकरा बाद नाइट 7 बजे खुले, 7:30 बजे नाइट बीच नदी में गलिया। जब छलैया मारला भैंस ले लिया, नाइट डूब गया। तू के तरह निकल रहा हो में से? दूधा के ड्राम रहा, ड्राम से निकलने जा। कितना आदमी अभी तक निकालल जा चुकल बा? लगभग 15 आदमी। अच्छा, अभी लोग और लोग कहाँ बटे? पूर्णिया में नदियों का कहर लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बायसी के ताराबाड़ी में महज चंद सेकंड में एक बड़ा पक्का मकान कनकई नदी में विलीन हो गया। नदी में मकान के धराशायी होने का यह लाइव विजुअल सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां बड़े बिल्डिंग नदी में धराशायी हो रहे हैं, वहीं लोग अपने हाथों से अपने बनाए आशियाने को तोड़ने को मजबूर हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत करीब 1 दर्जन मकान कटकर कनकई नदी में समा चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कटाव निरोधक काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण सरकार के चलाए जा रहे विकास योजना पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कटिहार में साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य पर उफनती गंगा ने ब्रेक लगा दिया है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता सुब्रत ने।
गंगा में बाढ़ का कहर न सिर्फ लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, बल्कि अब विकास के कार्य भी इसके लिए ठप हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो 4 लेन का काम है, इसके साथ नदी पर बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए 1900 करोड़ का जो पुल बन रहा है, वो पुल का काम गंगा में तेज बाढ़ आने के कारण पूरी तरह ठप हो चुका है। और इसके कारण हालांकि 4 लेन का काम जारी है, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं। देखिए, ये बिहार और झारखंड का ये मुख्य मतलब ये जोड़ने का करीब था, काम युद्ध स्तर पर शुरू भी था, लेकिन ये गंगा का जो विकराल रूप हुआ, इसमें काम बाधित हो गया है और पुल का काम अभी बिल्कुल बंद है, लेकिन अप्रोच का काम अभी हम लोगों का चल रहा है और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं कि हो सकता है कि जो इसका पीरियड था काम का वो पूरा समय पर ना हो सके। क्या उम्मीद करेंगे आगे? इसके आगे हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब पानी कम होगा तो फिर वो कंपनी आएगी और काम अपना शुरू करेगा। तो निश्चित तौर पर लोगों का उम्मीद है कि काम फिलहाल ठप है, लेकिन जैसे ही पानी का रफ्तार घटेगा, जो काम में जो गैप आया है वो तेजी से मेंटेन हो जाएगा और एक बार फिर बिहार झारखंड के जुड़ने का ये सपना पूरा हो जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।